Alright guys, so welcome to the second lecture of physics. This is the second session. First 50 questions मैं already discuss कर लो, इतने हमें next 50 questions discuss करें. And I am very much happy with the response that you are giving in the comment section. এনেকা comments जितना तुम्हारे के दी था मोर जल्दी जल्दी आरो videos आनी पर मन जाए. मैं आपको कम new viewers और करने हमार white code achievers appot मैं 30 मिनिट्सत केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी सबर मैं लेक्चर्स कवर करी थैसु इम्पोर्टेंट हाई हिल टॉपिक्स खिनी जदि कोनबाय बोर्ड्सर टाइमत भालके पढ़ा ना या फिर एग्जाम के पहले अच्छे से नहीं पढ़ा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो कोई चैप्टर वीक है तो तुम जाके देख सकते हो इट्स वेरी अफोर्डेबल एनीबडी ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो कैन अफोर्ड इट द कोर्स इज प्राइस्ड एट 999 and if you want more questions like this we have 14 PDFs which are available at 99 तातु मैं high yield questions खिनी राखिसु so तुम्हालोके definitely एखिनी साबा especially ए दुटा exam और करने structured questions है एबिलाक I mean NEET UG level of जुआ नहीं कारण हिमान दरकारू न पड़े हमार ठीक है से so इतने हमें questions खिनी एटा एटा के discuss करूँ आगर topics भी नहीं तुम्हार cover हो जाबो याद 51 Which law gives the magnetic field produced by a small current element? এটো পঢ়িছিলা নে নাই কোনে দিছিল ডিবি লিখা বেশি ভাল কোনে দিছিল বায়ট সেভার্টস ল ওকে ফার্স্ট ফর্মুলা এটো হয় magnetic effect of current chapter प्रथम formula एटुए ठीक আছে next the magnetic field at the center of a circular loop of radius एबिला board exam और derive करिबो दिए NEET exam और एटुर basis और numerical आहे तुमालोकर exam और directly formula खुदिबो ठीक আছে आरो खरु खुरा एप्लीकेशन दिले पारिबो लइबो हिमानखिनि तो पारिबो लइबो ठीक আছে म्यू नॉटर जदि न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करिबो लगा है क्वेश्चन तो दिए दिया आजिकाली एटू यूज कर लबा एनीवेज तो या तमा खुदी से सर्कुलर लूप और फार्मूला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r डायरेक्ट फार्मूला ठीक है से लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड यस ऑल गुड लेट्स मूव ऑन गाइस क्वेश्चन नंबर 53 पे आओ देखो क्या लिखा है एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B around a closed loop is equal to so जेनेका गॉसत आमी पढिसिलु phi equal to q inside upon epsilon naught एटु पढिसिलु upon epsilon naught तो जेता तुमी एम्पियर सर्किटल लॉ पढिबा एम्पियर again flux can be written as E vector dot ds vector एटु मैं पढाइसु इनफैक्ट क्लास तो पढाइसु तो याद हमें लिखिए बारे इंटीग्रल लगा इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू I enclosed into म्यू नॉट टाइम्स है म्यू नॉट मल्टीप्लाई सो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट enclosed दैट इज द आंसर सॉरी हाँ एप्सिलॉन नॉट क्यों ठीक करिलु मैं म्यू नॉट टाइम्स होगा फर्स्ट ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करो या म्यू नॉट 54 वाला है जो अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v in a magnetic field capital B experiences a force F equal to qvb sin theta when this force is maximum so maximum करिबो हले आमी ए sin theta तो maximum करिबो लइबो और sin theta maximum value হয় তোমার 1 और sin थीटा जदि मैक्सिमम वैल्यू 1 है थीटा केतियार हबो 1 जेता थीटार वैल्यू तो 90 डिग्री हबो सो माय आंसर इज व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री नेक्स्ट अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एकदम डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिस है चैप्टर 4 और क्वेश्चन है एनसीईआरटी पे उठाए साइक्लोट्रॉन बेसिकली इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ओके जेने का प्रोटॉन्स हो जाबो अल्फा पार्टिकल्स these are all positively charged so answer will be option number B the SI unit of magnetic field बाप रे बाप ये तो इमान बढ़िया क्वेश्चन है हाँ क्या है टेस्ला भाई टेस्ला इलॉन मस्क का कंपनी का नाम भी टेस्ला है कि नहीं
है सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 57 पे आओ। The force per unit length between two long parallel conductors of current carrying I1 and I2 separated by distance d. Again, this is something we derive. Okay. Now here you have been directly asked and तुम्हारे को मौना तो रखे बोले mu naught I1 I2 divided by distance 4 pi. Wait. 2 pi d होगा. 2 pi d. Mu naught I1 I2 divided by 2 pi d. हमारा ये तो हिसाब है option number B. B. Next, in a moving coil galvanometer, the coil is suspended in a radial magnetic field so that কিয় coil to আমি ইয়াত কৰি থওঁ, suspend কৰি থওঁ, so that the deflection is proportional to the square of the current. The square নহয় ভাই, square নহয়, NIAB directly proportional to current होगा. Option number B. Option number, the deflection is proportional to the current, NIAB है. हाँ, torque और value तो square নহয় भाई, tau equal to ये होता है. हाँ, option B. Next, এই দুটা question বহুত important, এইটো আৰু next টো. যদি তুমি galvanometer টোক ammeter লৈ convert কৰিব লাগে তে কি কৰিবা? हाँ, अगर तुमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस जो शंट बोलते हैं उसको पैरेलल में लगाएंगे, और वोल्ट मीटर में उल्टा हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया जाता है. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ओनली. क्वेश्चन नंबर 60. यस, क्वेश्चन नंबर 60 हुआ, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वन शुड क्या करना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना चाहिए. ये रहा पहला ऑप्शन. এই দুটা क्वेश्चन ভালকে চাবা দে, এইটো আহিব পাৰে. লো ৰেজিস্টেন্স শান্ট বুলিও কয়, এইটো প্যাৰেলেলত লগোৱা হয়, এমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব কাৰণে, ভল্ট মিটাৰৰ কাৰণে হাই ৰেজিস্টেন্স সিৰিজত লগাম. 61 লৈ আহা. The magnetic field inside a long solenoid having n turns per unit length. Again direct formula खुदिसे भाई. The formula is mu naught times of ni. Mu naught ni by 2 नहीं, mu naught ni. ये रहा ऑप्शन नंबर बी, magnetic field inside a long solenoid. Okay, आगे बढ़ो. Cyclotron frequency of a charged particle does not depend on, किहर ऊपर डिपेंड न करे, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला टू है QB अपॉन 2πm. ঠিক আছে ভাই, অলপ ভাবিব লাগে. মই তিনটা সাবজেক্ট পঢ়াও ন, বুঝিব ট্রাই কৰা, বয়সও হৈ আছে. तो क्या बोले, चार्ज ऑफ द पार्टिकल पे तो करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो करे, स्पीड और ऊपर न करे, स्पीड फॉर्मूला ना है सर. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू QB अपॉन 2πm. हाँ, तो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड फॉर्मूला में है ही नहीं. अ बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. न्यूट्रल पॉइंट को থাকিব, তাহলে कैसे बार मैग्नेट रखा गया अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट on the equatorial line of the magnet, above and below the magnet. So bar magnet যদি আমি north south axis রাখো, then neutral field মানে কি যত তোমার ফিল্ডৰ ভ্যালু 0 হ'ব, নিউট্রাল পয়েন্টৰ কথা কৈ আছে ন, ফিল্ডৰ ভ্যালু 0 হ'ব. तो आई थिंक दैट विल स्वा, ये तो बार मैग्नेट है, तो न्यूट्रल के लिए कहीं यहां पे रखना पड़ेगा. ये इक्वेटोरियल लाइन है, equatorial line on the magnet. Next, 64. The angle of dip at the magnetic equator. जानी वो लगे भाई, angle of dip magnetic equator किमान है? किमान है? equator 0. पोल बुली कले है ते 90 डिग्री. ठीक है से? पोल 90, equator खुद इसे 0. 65. The angle between geographical north and magnetic north is called, direct definition भाई, जो एंगल तुम geographical meridian यानी कि geographical north और magnetic meridian यानी कि magnetic north के भीतर होता है किसी एक particular location पे, उसका नाम है angle of declination. Again so এবিলাক বস্তু যদি তোমালোকে জানিব লাগে, প্লিজ কোর্সটো এবাৰ চাই লোৱা. মই তোমাক বাৰে বাৰে কৈ আছো, মোৰ কোনো চোৱা তুমি নিজে এটা কথা কোৱা. হা,
मोर नीटर सेंटर আছে, मैं मेडिकल प्रोफेशनल है, तो मुझे ये 999 से मेरा कुछ एकदम बहुत कुछ हो जाने वाला नहीं है। आई एम गिविंग इट इन ए एफोर्डेबल प्राइस। फ्री दिले बहुत मानुहे की करे, फ्री बस्तुটো भैल्यू नकरे, লৈ পেলাই থৈ দিব, পাপাৰ পাত 999 লৈ 999 কি আৰু, हे एटीट्यूड नाराखिबा। সেইকাৰণে অলপ হলেও मैं प्राइस এটা ৰাখিছো, জাস্ট गुरु दक्षिणा जैसा है। और वहां पे मैंने ये सब बात बोला है, सब कुछ এইবিলাক क्वेश्चन মানে 200টা क्वेश्चन যদি কৰো, তুমি মোৰ লেকচাৰ কৰাৰ পিছত যদি 200টা क्वेश्चन যদি কৰা মোৰ লগত, সেই 200টা क्वेश्चনৰ মাজত তুমি দেখিবা 160 170 क्वेश्चन তুমি নিজে নিজে পাৰি গৈছা। এই 20-30টা क्वेश्चनতে মোৰ হেল্প লাগিব। চলো 66 वाले आऊं, which of the following, again these are given in your NCERT directly, okay? Diamagnetic materials, which of the following is diamagnetic? Diamagnetic chemistry point of view पा कले जो unpaired electron ना थाके, और याद आमी जेते कब जाओ which are weakly repelled by magnetic field, okay? Weakly repelled by magnetic field, okay? NCERT में जो डायग्राम एग्जांपल्स है, डायमैग्नेटिक का कॉपर है, बिस्मथ है, गोल्ड है, ठीक है? हमारे यहाँ ऑप्शन कॉपर दिया, कॉपर तो टिक कर दिया। फेरोमैग्नेटिक कथा खुदिसे डायरेक्ट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अबव अ सर्टेन टेम्परेचर नोन एज, एटू मैडम क्यूरी को रेस्पेक्ट करि पेले ये वस्तुটো दिया गयसे, मैडम क्यूरी को रेस्पेक्ट करके, इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ओके? क्यूरी टेम्परेचर जो आयरन के लिए 1043 केल्विन होता है, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर। अकबारो the magnetic susceptibility of a paramagnetic material का जो magnetic susceptibility होता है, जो chi का वैल्यू होता है, it is much less than 1. It is positive though, but it is less than 1, so I will say small and positive, A2, small and positive। paramagnetic material का था small and positive, okay? Next, the torque experienced by magnetic dipole of moment capital M in a uniform magnetic field is, so আমি last lecture যে পড়িছিলো টর্কৰ ফর্মুলা tau vector is equal to p vector cross e vector, তো ম্যাগনেটিজমতে এটো ফর্মুলা মডিফাই হৈ যাব, p ৰ জায়গাত আহিব ম্যাগনেটিক মোমেন্ট m আৰু e জায়গাত আহিব b, m cross b ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এরা অপশন নাম্বার b, ओके? আকবারা, which of the following statement about magnetic field line is incorrect? They form closed loops, yes. Electric field do not form closed loops, but magnetic field form closed loop. They never intersect with each other, yes, because if they intersect they will show two directions, just like electric field, same बात है यहाँ पे। They originate from south pole and end at north pole outside the magnet। ये मेरे को तो लग रहा है गड़बड़, क्योंकि एक्चुअली वो निकलता नॉर्थ पोल में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में टर्मिनेट करता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पॉइंट में टर्मिनेट करता है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया ये बात, तो हमको इनकरेक्ट चूज करना है। टेंजेंट एटू तो एक सी आंसर हम दे, सी टू भूल। 71 एटू डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई। Earth's magnetic field at a location has horizontal component BH and vertical component BV. The angle of dip to kami likhu it, tan delta is equal to, so tan এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰা, tan theta যেটা তুমি উলোৱা তে perpendicular by base লোৱা ন, এটো vertical দেখা পাই আছা, এটো horizontal দেখা পাই আছা, তে তুমি লিখিবা BV upon BH, vertical component horizontal component, option number B। सॉफ्ट आयरन वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट आयरन के बारे में मैंने बोला भी था। सॉफ्ट आयरन को क्यों प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में? क्योंकि इसका रिटेंटिविटी भी कम है और कोअर्सिविटी भी कम है, मतलब तुम इसको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बेस्ट है, ठीक है? जब मर्जी मैग्नेटाइज कर दो, जब मर्जी डीमैग्नेटाइज कर दो। लो रिटेंटिविटी, लो दुटाई लो, ऑप्शन नंबर डी, हाँ A2, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोअर्सिविटी, तो बी आसेल। 73 ला यहाँ 73 कैसे, द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय, कैसे बढ़ा सकते हो करंट सेंसिटिविटी को? बाय इंक्रीजिंग द नंबर, तो स्वाब करंट सेंसिटिविटी जो होबो phi अपॉन I, मतलब NA B अपॉन K,
NAB/K। तो हमें बोला है कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना, इस वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो गलत हो गया। इंक्रीजिंग द रिस्टोरिंग टॉर्क, नहीं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया, यस यस यस। N2 যদি আমি বঢ়াই দিও আর A2 বঢ়াই দিও ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয়ে আছে, C ইজ द आंसर। डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बढ़ाना है ना, तो इन तीनों में से किसी को बढ़ाओ। 73 का आंसर मिल गया। 74 पे आ जाओ। 74, a straight wire carrying current I in a uniform magnetic field B experiences maximum force when the angle between I and B is, भाई वही है F इक्वल टू होता है BIL sin थीटा। sin थीटार ভ্যালু 2 যদি ম্যাক্সিমাম কৰিব লাগে তে থিটাৰ ভ্যালু হ'ব 90 ডিগ্ৰী, বিকজ থিটা 90 में sin 1 होता है। C is the answer। नेक्स्ट, the permeability of free space mu naught, এই অলপ আগত তোমাক কৈছিলো, এটো ভ্যালু হয় 4 পাই into 10 to the power minus 7। মই তো এনেকা মন রাখো mu naught by 4 পাই equal to 10 to the power minus 7, ঠিক আছে। আর প্রথম এই ভ্যালুটো যে দিছে এটো ইউনিটটো ভুল দি দিছে, এই ভ্যালুটো এপসাইলন নটৰ হয়, ঠিক আছে। নেক্সট 76 হলে আহা। According to Faraday's law of electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is proportional to, ऑप्शन दिया magnetic flux through the coil, rate of, हाँ मिल गया आंसर। E वेक्टर, सॉरी আমি এনেকা E বলি, E वेक्टर নহয়, EMF इंड्यूसक এনেকা, तो एक सेकंड, छोटू हो गया है, बड़ा कर देता हूं, कोई बात नहीं। E इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस d∅/dt, तो इट इज एटू की बोली कम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, एटू B इज द आंसर। नेक्स्ट 77, लेंज लॉ কথা কৈছে। लेंज लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ इज द कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट 78 ले है। 78, a conducting rod of length capital M with velocity b perpendicular to the magnetic field B, the motional EMF induced is, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला को दिसे, मोशनल EMF का फॉर्मूला ही होता है BLV। कहाँ है BLV? ये रहा डायरेक्ट फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस और एसआई यूनिटर नाम की एटू तुम्हारे के जानिब लगे। एल का जो एसआई यूनिट होता है हम लोग हेनरी, ये रहा हेनरी। टेस्ला तो बोल ही दिए। नेक्स्ट 80 ले है। The self inductance of a solenoid with turns capital N and small l length दिसे, cross sectional area A बोली कोइसे, and core permeability is mu naught। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है यहाँ पे mu naught n square हबो, A टू ऑप्शन, mu naught n square A upon L, ऑप्शन नंबर A, ठीक है से डायरेक्ट फॉर्मूला। Which of the following devices work on the principle of mutual induction? एटू ऊपर लास्ट तक गुटे टॉपिक है ऐसे AC ट्रांसफॉर्मर, step up transformer, step down transformer. Again for details you can refer to my course, you will find everything there। The RMS value of a alternating current is related to its peak value by, RMS जब भी बात बोलेगा दिमाग में √2 वाला टर्म याद रखना चाहिए, I0/√2, ये रहा I0/√2, ठीक है। RMS মনত রাখিবা এটু, এটু ফর্মুলা, এটু আমি ডিরাইভ করো। 83, in a purely inductive AC circuit माने only इंडक्टर আছে, the current क्या होता है? इसके लिए एक प्रॉपर डायग्राम है। प्योरली इंडक्टिव सर्फेस में जो वोल्टेज होगा वो लीड करेगा 90 डिग्री से, ठीक है। करंट पीछे रहेगा, करंट पीछे रहता है और वोल्टेज आगे रहता है। ऑप्शन देखते हैं, लीड्स द वोल्टेज बाय, नहीं, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, ये होगा। करंट तो तुम्हार पिछवाए থাকে, वोल्टेज तो आगे, लैग्स बिहाइंड, ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। फिर देखो ये सब भी आ गया, ये सब भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, सब
लेक्चर्स में। इन अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटिव में करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, करंट देखो प्योरली इंडक्टिव में करंट पीछे वोल्टेज आगे, प्योरली कैपेसिटिव में, हाँ प्योरली कैपेसिटिव में करंट आगे होगा, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यस, दिस इज द आंसर। ओके, द इंडक्टिव रिएक्टेंस of a inductor, eto ako formula, the inductive reactance of an inductor with inductance L, formula is omega into L, or you can write it as 2 pi f into L frequency के term में, तो answer will be C। 86, the capacitive reactance सब formula दे दिया है भाई, इधर रहेगा 1 by, ठीक है, देखो एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, और यहाँ पे ओमेगा इंटू सी 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की है, रेजोनेंस की है, रेजोनेंस की है, दुटा इक्वल है। रेजोनेंस में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखते हो ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, इसको यहाँ भेजोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एल टाइम्स ऑफ सी, सॉरी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी, या फिर 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी का अंडर रूट, यहाँ से एफ निकालोगे तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। हालांकि हमको यही पे आंसर मिल चुका है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया अगर पूछा तो। ऐसा द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ए मात्र करिलु, ए मात्र करिलु, ए मात्र करिलु, ए मात्र करिलु, एटु एटु ए मात्र करिलु 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन 8 प्रथम ऑप्शन, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। नेक्स्ट, the power factor of a AC circuit is defined as, what is the power factor? Power factor is written as VRMS multiplied by IRMS। जैसे V into I लिखते थे ना, तो की लिखते थे रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर टू apparent power, the ratio of true power to apparent power, the ratio of apparent power to नहीं, the product of voltage and current, product of voltage and current কলে বস্তুটো অলপ খেলি মেলি লাগে, হ্যাঁ, और आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट ইয়াত লোৱা গৈছে, ঠিক আছে। সো মোৰ হিসাবে এটু হবো ট্रू पावर टू एपरेंट पावर, बेस्ट ऑप्शन, हाँ ये होगा। 90 पे आ जाओ। 90 इज अ क्वेश्चन विच यू हैव डन इन ट्रांसफॉर्मर। ओके, the number of turns তোমাক দিছে NP, সেকেন্ডারি দিছে NS, ভোল্টেজ ট্রান্সফরমেশন টু কেনেকা লিখা যায়, ডাইরেক্ট লিখিবা। যদি তুমি উপরত सेकेंडरी कॉइल रखा, तलत प्राइमरी रखा, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर सेकेंडरी वाला होगा, नीचे प्राइमरी वाला होगा। यहाँ पे सेकेंडरी ऊपर है, हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर बी, VS by VP is equal to NS by NP, स्क्वायर फेरना है, हाँ। The energy is transmitted over long distance in high voltage in AC system mainly due to, क्यों होता है ये चीज? Because there is power loss in transmission lines। Okay, जुट्टू का मैं I square R दी उलाबो पारो, reduce power loss, ये रहा, mainly to reduce power loss को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन पावर तुम निकाल सकते हो वही I square into R करके। नेक्स्ट इम्पीडेंस का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इम्पीडेंस जाक আমি ZD रिप्रेजेंट करूँ, এটা তো মুখস্থ মারি রাখা, হ্যাঁ। Z और তোমার ভ্যালুটো है এইটো, অপশন नंबर सी दी, R स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। ओके, डिराइव करिबो पारी, এতিয়া আৰু বাদ দিয়া আৰু ডিরাইভেশন। एडी currents are induced in a conducting body when it is placed in, एडी currents আনিব হলে কি কৰিব লাগিব? एडी currents আনিব কাৰণে তুমি ইহঁতক मैग्नेटिक फील्ड चेंज কৰি एक्सपोज কৰাব লাগিব। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग का, इंडक्शन फर्नेसेस का एप्लीकेशन है इसका।
So I will answer option number B, a changing magnetic field. Okay, that's how you do it. 94, the average power dissipated in a purely inductive. এই অলপ আগত কৈছিলো মই এটা কথা, পিউৰলি ইণ্ডাক্টিভ হলে যোনটো ভোল্টেজ আৰু কাৰেণ্টৰ মাজত ফেজ ডিফাৰেন্স হয় সেইটো 0 হয় হা, আৰু পাৱাৰ ফেক্টৰ ওলাবৰ কাৰণে আমি cos phi কৰো, ঠিক আছে? নাই 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 ৰবা, this is purely inductive 90, सॉरी प्योरली इंडक्टिव बोला है ना, हाँ 90, तो cos phi cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का वैल्यू है 0. 0 इज द आंसर. यस यस यस, 0 इज द आंसर. पावर फैक्टर तो cos phi दी रिप्रेजेंट करे, cos 90 0. हबा नेक्स्ट, a coil having 500 turns is placed in a magnetic field. If the flux through it changes at the rate of 0.02, the induced EMF will be. बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान. इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दो d phi बाय dt से, सब वैल्यूज गिवन ही है. नंबर ऑफ टर्न्स 500 बोला है, d phi बाय dt का वैल्यू 0.02 है ना. দুটা ডেসিমেল আগুৱাই দিয়া, দুটা জিরো গল গৈ, 5 into 2 হৈ গল 10. 10 ভোল্ট ইজ দ্য আনসার. ইমানখিনি मैथ्स तो पारा है तुम्हारे. 96, द एनर्जी स्टोर्ड. सो कैपेसिटर के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, याद रखना बहुत आसान है. कैपेसिटर के लिए हमारा फॉर्मूला था हाफ CV², याद है ना. इंडक्टर का होगा हाफ Li². ऑप्शन नंबर बी, हाफ Li². काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला निसिना है हाफ mv², ये तो सबको पता है. द पीक वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक एसी सप्लाई, जाना ना एटू इंडिया पीक वैल्यू खुदिसे दे, पीक वैल्यू 220 आंसर কৰি নিদিবা. 220 তো তোমাৰ आरएमएस वैल्यू है भाई. 220 तो की है आरएमएस वैल्यू है. आरएमएस वैल्यू है तुम्हारा, मतलब 220 जो है ना वो तुम्हारा आरएमएस वैल्यू है. तुमको पीक वैल्यू चाहिए, तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन में √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई बाय √2 माने 222 मल्टीप्लाई बाय 3.14, सॉरी की लिखिए 220 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1.414 है. हाँ एप्रोक्सीमेशन लगाओ আমি. सो যদি 222 ডাবল কৰো তে 440 হয়, তে আমাৰ আনসাৰটো 220 আৰু 420 ৰ মাজত হ'ব. 220 নহব, 440 নহব, 325 और 311 में हमारा आंसर है. देख लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके. 22 into 14 करी सा 4 to 8, 4 to 8, 8 plus 2 10, 1 in hand, 2 1 रबा 4 to 8, ठीक है सर. 8 plus 2 is 10, 2 1 जा 2, 308, 308 से थोड़ा बड़ा, 308 से थोड़ा बड़ा 311. क्लोजेस्ट ऑप्शन. ओके 325 बहुत डांगर हो जाए. 98, द क्वालिटी फैक्टर कथा खुदिसे. द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज बेसिकली व्हाट? इट इज द बेसिकली द W0 by delta ओमेगा. ओमेगा 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 W मत बोलो, ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा. माने बेसिकली एटू हो गल तुम्हार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और एरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो है ये. तार पिছত दिसे एटू आमी थ्योरी डिस्कस करो एनियो. लैमिनेशन क्यों करा है? लैमिनेशन ऑफ अ कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डन टू वाई एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, एडी करंट का लॉस को रिड्यूस करने के लिए. थ्योरी है डायरेक्टली, ठीक है, क्यों किया जाता है, और भी बहुत सारा तरीका है. लैमिनेशन इज वन ऑफ द वेज. ओके चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल द प्लेन ऑफ द लूप. अरे भैया जैसे हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते थे E इंटू ds फैक्टर, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को तुम लिख सकते हो E के जगह में B आएगा, और ये तो एरिया ही है बी ए. डॉट माने cos थीटा, बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा. ऑप्शन नंबर सी बी ए cos थीटा. आई होप ये सेशन में मजा आया है. बहुत दीघलिया सेशंस में रखा नहीं देखी जानो, कारण तुम्हारे टाइम बेसि क्षति करिও लाभ নাই. और इमान कम সময়ত আমি ইমান কোয়েশ্চন যদি কৰিব পাৰি আছো, মই কৰাব পাৰি আছো, তোমালোকে এক্সামতো পাৰিব লাগিব. ঠিক আছে,
মোৰ বেষ্ট উইশেছ সদায় থাকিব তোমালোকৰ কাৰণে বেছি দিন নাই এক্সামৰ কাৰণে আই নো দ্যাট ভেৰি ৱেল গিভ ইউৰ বেষ্ট যি হ'ব ভালে হ'ব আৰু আকৌ কম লেকচাৰ্ছখিনি যদি আগৰ লেকচাৰ্ছ পোৱা নাই চাবা সব ভাল ভাল ছেশ্যন দিয়া আছে বায়'ৰো গোটেইকেইটা ছেশ্যন আছে কেমিষ্ট্ৰিৰো আছে ফিজিক্সৰো এতিয়া আহিছে অ'কে